बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने एक पंजाब के बिल्कुल किनारे पे जाकर एक छोटे से शहर में, नारोवाल जैसे शहर में आपने जलसा किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को आप मीनारे पाकिस्तान में जलसा करने की इजाजत नहीं दे रहे, क्योंकि मकबूलियत का खौफ है। और अब मकबूलियत का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो दावे कर रही हैं कि वो इस वक्त नौजवानों में मकबूल तरीन लीडर हैं, लेकिन जब आलमी दुनिया की फहरिस्त आती है तो शरीफ खानदान का एक बंदा भी वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लोगों में शामिल नहीं होता। इमरान खान जो है उस फहरिस्त के अंदर भी शामिल थे, सर फहरिस्त थे। बल्कि अब जनाब जो खबर आ रही है कि हामिद मीर की जानिब से जो इंकशाफ किया गया है, वो जो अडयाला जेल के अंदर से खबर लेकर आए हैं कि इस वक्त अंदर खाते चल क्या रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने कहा था कि अडयाला से खत पर खत आ रहे हैं, मिन्नते तरले हो रहे हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो एनआरओ मांग रहे हैं। लेकिन अब हामिद मीर साहब ने इसका जो जवाब दिया है, जो वो खबर लेकर आए हैं, उसने हुकूमती हलकों में जो है वो खलबली मचाकर रख दी है। हामिद मीर की जानिब से क्या कहा गया, क्या तफसीलात हैं, अडयाला से वो क्या खबर लेकर आए हैं, तमाम डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है कि सिर्फ 3 माह, ये 3 माह की जो बात हो रही है, हुकूमत का सामान पैक होने जा रहा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जनाब अब मैच जो है वो पड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी आम खबर आई है, वो भी मैंने आपके सामने आज के इस वीलॉग के अंदर रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सोशल मीडिया से तो वैसे ही सबको मसला है और ये अचंभे की बात है। चलें, कोई फिसाद फैला रहा हो, कोई फितना फैला रहा हो, आप उसके ऊपर कोई एक्शन लें, आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, ये रियासत का हक है, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप सहाफियों पर जुल्म करें, आप सहाफियों की जुबान बंदी करें, वो तो जनाब एक आप जो है वो खिलाफ कानून जा रहे हैं, आप गायब कर दें, वो भी खिलाफ कानून है। अब जनाब मामला इशू हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सिविलियंस का जो मिलिट्री ट्रायल चल रहा है, उसमें उस केस की समाअत चल रही थी। अब समाअत के आगाज में इत्तेदाद हसन ने सलमान अकरम राजा के गुज़िश्ता रोज के दलाइल पर एतराज करते हुए कहा कि सलमान अकरम राजा भी मेरे वकील हैं। उन्होंने कल जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से इख्तलाफ किया था। मैंने सलमान अकरम को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी थी, जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मुकम्मल इत्तफाक करता हूं। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि जस्टिस मुनीब के फैसले के सिर्फ एक पैराग्राफ से इख्तलाफ किया था। कल दलाइल जो है वो इर्जम जुनैद की जानिब से दिए थे और उन पर कायम हूं। मीडिया में तासुर दिया गया जैसे पता नहीं मैंने क्या बोल दिया है। सलमान अकरम राजा ने जस्टिस नईम अख्तर अफगान से कहा कि आपके सवाल को सुर्खियों में रखा गया कि आलमी कवानीन में सिविलियंस के कोर्ट मार्शल की मामलत नहीं है। इस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, जो सवाल पूछा हो तो सबके सामने है, सोशल मीडिया ना देखा करें, और हम भी नहीं देखते। सोशल मीडिया को देखकर ना असर लेना है और ना ही इससे मुतासिर होकर हमने फैसले करने। यानी कि सोशल मीडिया का आज जो है वो शोर पड़ा रहा आईनी बेंच के सामने। और जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा कि मीडिया को भी रिपोर्टिंग में एहतियात करनी चाहिए। जस्टिस मुशर्रफ ने कहा कि मेरे खिलाफ बहुत खबरें लगती हैं, बहुत दिल करता है जवाब दूं, मगर मेरा मनसब इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं जवाब दूं। तो लतीफ खोसा साहब ने फिर दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि पूरी कौम की नजरें इस केस पर हैं, इस केस की वजह से सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अंडर ट्रायल नहीं है, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है। और लतीफ खोसा ने कहा कि कुरान पाक और दीन इस्लाम में भी अदलिया की आजादी का जिक्र मौजूद है। खलीफा वक्त के खिलाफ यहूदी के हक में फैसला आता था, वो वक्त भी था। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा कि अदलिया की आजादी खुलफाए राशिदीन के दौर में थी। अब उन्होंने दब्बे अल्फाज में कह दिया कि आजादी तो उस वक्त थी, अब तो हम आजाद नहीं है, अब तो हमने कहीं और से फैसले लेने हैं, फैसले आगे आपको पढ़कर सुना देने हैं। यानी कि आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर खुद सवाल उठा रहे हैं। और फिर लतीफ खोसा ने कहा कि सेक्शन 2D इस्लामी तालीमात के मुनाफी है, मिलिट्री ट्रायल खुफिया किया जाता है। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ख्वाजा हारिस ने बताया कि शफाफ ट्रायल का पूरा तरीकाकार है और प्रोसीजर अगर फॉलो नहीं होता तो वो अलग इशू है। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा कि खोसा साहब तारीख में जाएं तो आपकी बड़ी लंबी प्रोफाइल है, आप वफाकी वजीर, सेनेटर, रुकन असम्बली, गवर्नर और अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। आपने इन ओहदों पर रहते हुए 2D सेक्शन खत्म करने का क्या कदम उठाया? तो ये सवाल बड़ा जायज सवाल था, जहां पर बात बनती है तो वो सवाल होना चाहिए। तो जनाब उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से बेशक आज पार्लियामेंट इस सेक्शन को खत्म कर दें। जस्टिस मसरत हलाली ने रिमार्क्स किए कि पार्लियामेंट में आप कुछ और बात यहां कुछ और करते हैं। तो अब ये सारी चीजें हैं और तो अब देखना यह है कि अब जनाब चीजें जो हैं वो किस जानिब जाती हैं। और जस्टिस मसरत हलाली साहिबा ने 26वीं तरमीम की बात की कि 26वीं तरमीम मंजूर करते हैं, फिर हमें कहते हैं कि अदम करार दे दें। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने सवाल किया कि क्या आपने
आईनी तरमीम की मुखालफत में वोट दिया। लतीफ कोसा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया था। अब हुकूमत की जानिब से जनाब ये 26वीं तरमीम जो की गई किस वजह से की गई, क्या मामला था, या आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं जनाब। कल मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि खत पर खत आ रहे हैं, इमरान खान अडयाला जेल से बैठकर मिन्नतें दर रहे कर रहे हैं। अब अलीमा खान जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने कहा कि इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे ऑफर्स की जा रही हैं। फिर अलीमा खान ने पहले यह भी कहा कि 2-3 साल की बात हो रही थी, फिर 1 साल तक खामोशी की बात कही, फिर कहा गया कि 26 के स्टार्ट में इलेक्शंस करवा देंगे। अब बात सिर्फ 3 माह तक आ गई है, ना अहली भी खत पहुंचाएगी और सिर्फ 3 माह इमरान अहमद खान न्यासी जो है वो खामोश हो जाए। अब ये दावा कहां से आया है? हामिद मीर बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, आजकल बड़ा खुला बोल रहे हैं। हामिद मीर साहब ने कहा कि मरियम नवाज साहिबा ने जलसा किया नारोवाल के अंदर, और उस जलसे में बात हुई कि इमरान खान मिन्नतें तरले कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले, मरियम नवाज की ये ख्वाहिश जो है वो कभी पूरी नहीं होगी। एक चीज तो उन्होंने ये कहा कि मरियम नवाज की ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी कि इमरान खान अपनी रिहाई के लिए मिन्नत समाजत करे। अब ये जवाब हामिद मीर की जानिब से मरियम नवाज को दिया गया। उन्होंने कहा कि अलबत्ता खान से अडयाला में ये मेहनत की गई है कि आपकी नाअहली 3 माह में खत्म हो जाएगी, आप अपने रवैये को तब्दील कर लें, लेकिन इमरान खान ने अपना रवैया तब्दील करने से इनकार कर दिया है और वो डील लेने से इनकार कर दिया। सवाल ये है कि सिर्फ 3 माह की बात है, लेकिन बात यह है कि अगर इमरान खान साहब को इस वक्त अपनी रिहाई की तरफ जाना चाहिए, क्या इमरान खान जो है वो नेल्सन मंडेला की तरह एक तारीख लिख रहा है कि तारीख उसको कैसे याद रखेगी? वो शायद उस डिगर पर चल रहा है कि तारीख उनको कहीं बुरे लफ्जों में याद ना रखे। तारीख में यह लिखा जाए कि इमरान खान जब बाहर आया था तो बगैर डील के आया था, उसने कई साल जेल के अंदर गुजार दिए थे, लेकिन उसने डील नहीं की थी, उसने जमीन का सौदा नहीं किया था। लेकिन बात यह है कि कुछ जो माहिरीन हैं या कुछ तज्जियाकार हैं वो ये कहते हैं कि इस वक्त इमरान खान को बाहर आने की जरूरत है। इमरान खान सिर्फ 3 माह खामोश हो जाए, खान बाहर आ जाएगा और बाहर आकर वो अपनी तहरीक का आगाज कर दे। लेकिन इमरान खान ये सारा कुछ करने से इनकार कर रहा है कि वो किसी चोर दरवाजे से, वो किसी बैकडोर चैनल के जरिए जो है वो रिहा होकर बाहर नहीं आएगा। अब इस खबर की तस्दीक जो है वो असद कैसर साहब ने भी कर दी है। असद कैसर साहब ने कहा कि हमने हुकूमत को मुज़ाकरात का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने संजीदगी नहीं दिखाई। अभी वफाकी हुकूमत के साथ कोई बात नहीं हो रही। अब एक तो उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं कर रहे गवर्नमेंट के साथ, और साथ ही जब बैकडोर चैनल्स की बात हुई, अंसार अब्बासी साहब की कल की खबर जो उन्होंने जंग अखबार में जो है वो शाया की कि पीटीआई जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब अपना असर इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बैकडोर चैनल्स के जरिए मुज़ाकरात करने की जनाब कोशिश कर रहे हैं। कोशिशें इस वक्त तेज हो गई हैं। अब उस खबर की तरदीद तो पहले शेख वकास अकरम की जानिब से भी की गई। अब असद कैसर साहब बड़े क्रेडिबल पॉलिटिशियन हैं, बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और बड़े मैच्योर किस्म के सियासतदान हैं, तो ये ऐसी बात नहीं करते जैसे जनाब जैसे शेर अब्दुल मर्वत साहब हैं, वो जैसी सियासत वो कर रहे हैं आप सबके सामने हैं। लेकिन असद कैसर साहब ने कहा कि बैकडोर बातें किसी से नहीं हो रही और ना ही मुज़ाकरात के लिए कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल किया जा रहा है। शेर अफजल मर्वत को पार्टी से निकाले जाने पर असद कैसर का कहना है कि शेर अफजल मर्वत के मामले पर पार्टी तरीकाकार के मुताबिक आगे बढ़ा जाएगा, किसी का कोई प्रेशर जो है वो जनाब नहीं लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने तरदीद कर दी है कि हम किसी बैकडोर चैनल के जरिए या कोई हमसे बैकडोर चैनल के जरिए कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहा, ना कोई बातचीत हमारी जनाब हो रही है। तो ये तफसीलात मैंने आपके सामने जनाब रखती हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लंगा पे लाजमी हल रखना है। अल्लाह ने के बान पाकिस्तान जिंदाबाद।